नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि आप अपनी उम्र को 10 साल, 15 साल या उससे कम ज़्यादा कैसे घटाएं। आप अपनी एक्चुअल उम्र को तो नहीं घटा सकते हैं, लेकिन जो उम्र दवाइयाँ खाने से बढ़ी है उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। जी, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं आप कि दवाइयाँ खाने से उम्र बढ़ती है। इसका सबसे पहले नंबर पे उदाहरण मैं खुद का ही दूंगा कि जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया थायरोक्सिन थायराइड के लिए, तो मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ी। मैं 30 का होके भी 40-45 की उम्र जी रहा था और ये मुझे पूरा महसूस होता था। बाहर से भी दिखता था कि मेरी उम्र एकदम से बढ़ गई है और ये फैक्ट है, उम्र बढ़ती है। एक दो और उदाहरण मैं देता हूँ आपको, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक बॉलीवुड में एक हीरो है हरमन बवेजा, उसकी मूवी आई थी सन 2008-7 में, और आज उसकी फ़ोटो अगर आप चेक करो तो वो 50 ईयर्स की एज का लगता है। शाहिद कपूर 2003-4 से चल रहा है, वो उसकी आज चेक करो तो वो एज इट इज़ वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगी क्या उम्र बढ़ती है वास्तव में। उसी तरह से एक साउथ का एक्टर है, उसकी भी मैंने एक दो मूवीज़ देखी, पुरानी देखी 2-3 साल। अब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 15-20 साल इसकी उम्र बढ़ गई सीधे, मतलब 50-55 की एज का लगता है, बुजुर्ग लगता है उसमें। तो इस प्रकार से दवाइयाँ खाने से उम्र बढ़ती है। अब ये साबित हो चुका, मैंने बता दिया आपको, आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे ही एक जो है गांव से भाई, वो बॉम्बे रहते हैं, यहाँ आए हमारे पास चंडीगढ़ में, और उन्होंने मुझे देखा 2016 में लास्ट देखा था उन्होंने। अब देखा मतलब कुछ काफ़ी महीनों पहले जब मैं प्रॉब्लम में था, तो उन्होंने मुझे देखते बोले, यार आप तो 10-15 साल बड़े हो गए ऐसे लग रहा है। मैं कहा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यही चीज़ मुझे भी लगता रहता है और दिखती भी है फेस पे, बॉडी में, कि मेरी उम्र जो है वो बढ़ चुकी है। मैं 30 का होकर 40-45 की इसकी उम्र जी रहा हूँ। तो इस प्रकार से दवाइयाँ जितनी भी है वो आपकी एक्चुअल उम्र को बढ़ा देती हैं। आप 30 का होकर 45 का दिखेंगे, 40 का होकर 55 का दिखेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। जितनी दवाइयाँ आप खाते जाओगे सारे के सारे अंग ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए आज कोरोना में ज़्यादातर लोग वही मर रहे हैं जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं। इसीलिए जो है ये देखें आप, जीता जागता उदाहरण है इसका। तो इस प्रकार से आप प्राकृतिक भोजन करके, दवाइयाँ तो आपकी छूट ही जाएंगी जब आप प्राकृतिक भोजन करेंगे, और साथ ही आपकी उम्र भी घट जाएगी। आज की तारीख में मैं अपने आप को सन 2010 में जीता हुआ पाता हूँ। सन 2010 में जो मेरी सोच थी, जो मेरा एनर्जी लेवल था, जो मेरा शरीर था जैसा, वैसा मैं अपने आप को पाता हूँ। यानी कि एक्चुअल में मैंने 10 साल, मेरी 10 साल बढ़ चुकी थी। अभी आप यूँ कह लें कि 10 साल मैंने घटा दिए और ज़्यादा, एक्चुअल उम्र से भी। इस लेवल की एनर्जी है, इस लेवल की मेरी सोच है, वही सोच जो उस टाइम पे हुआ करती थी। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी एक्चुअल उम्र को वास्तव में घटा सकते हैं। अब जब आप इसमें प्राकृतिक भोजन करेंगे तो हो सकता है आपका जो है, आपकी बॉडी पूरी ठीक हो, फिट हो, आप एनर्जेटिक हो। अब आप गलती से ब्लड टेस्टिंग मत करवाने लग जाना। जब आपके पर शरीर पूरा ठीक है ना, तो आप उस पर मत डिपेंडेंट हो जाना कि वो मुझे बताएगा तो ही मैं ठीक रहूँगा, तो ही मैं पूरा फिट हूँ। वो मशीन आपकी डिसाइड नहीं कर सकती है आपका शरीर फिट है या नहीं। वो मशीन तो आज तक आपको ठीक नहीं कर पाई, वो दवाइयाँ, वो मशीन। तो फिर आप उसी दिशा में जाना चाहेंगे। इसलिए ब्लड टेस्टिंग या जो भी है कोई कराने की आवश्यकता नहीं जब तक आपका शरीर नहीं बोलता है। फर्स्ट टाइम आप कब गए थे डॉक्टर को, किस लिए गए थे? आपका शरीर कह रहा था कि मैं बीमार हूँ, तब गए थे। लेकिन वो ब्लड टेस्टिंग करने के बावजूद भी, दवाइयाँ खाने के बाद भी आप कौन सा ठीक हो गए? क्या जो भी उनका रेंज होता है, एक ब्लड टेस्टिंग में जो रेंज आता है,
उस रेंज में गोलियां खाने के बाद भी वो रेंज में नहीं रहता है। जैसे कि मैं अपने थायराइड की बात करूं, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तो 5.8 था, और लास्ट जब मैंने ये प्राकृतिक भोजन करना शुरू किया तो मेरा 11-12 था। उस दवाई से भी नहीं कंट्रोल हुआ, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है थायराइड, उसको भी थायराइड है पिछले 12-13 सालों से, और उसका थायराइड बहुत ज़्यादा होता है, उसका 4-4 तक कभी कभी होता है। अभी वो दवाइयाँ खा के भी उसका 20 से 30 के बीच में रहता है, उससे नीचे आता ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि मुझे और उसको दोनों को देखने वाला एक ही डॉक्टर था। अब उस डॉक्टर को पता है कि 20-30 कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जी रहा है और वो फिट है। फिट तो नहीं है वो, लेकिन वो जी रहा है, गोलियां खा रहा है, 20-30 की रेंज में है। तो 20-30 की रेंज में जब है और उसको कुछ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स TSH लेवल अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो तो भी कुछ नहीं है। तो फिर क्यों दवाइयाँ शुरू कर रहे हो आप? 5.5 क्रॉस करते ही ये कोई ब्रह्मा की लकीर है? 5.50 क्रॉस करते ही आप मेडिसिन शुरू कर दे रहे हो। इससे पता चलता है कि आपकी इंटेंसिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेशेंट बनाया जाए। आप पेशेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप चाहते तो नहीं दवाई शुरू करते, क्योंकि आपको पता है एक बार मेडिसिन जो लेने लग जाएगा तो उसको लाइफ टाइम मेरे पास ही आना पड़ेगा, डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्टिंग करानी पड़ेगी, दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी, दवाइयाँ तो छोड़ ही नहीं सकता एक बार शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है ये पैरामीटर्स जो इनके सेट किए हुए हैं, क्योंकि उदाहरण मैंने दे दिया 20-30 की रेंज में भी वो जी रहा है, तो ठीक है, नहीं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होया मिलता अगर 20-30 की रेंज ठीक नहीं होती तो। और डॉक्टर्स ही देख रहे हैं उसको, डॉक्टर ही दवाई दे रहा है, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ। तो ये जितने भी इनके पैरामीटर्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बंदों को मोर एंड मोर पेशेंट्स बनाने के लिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अपना ब्लड टेस्ट करते रहें, अगर आप ठीक हैं तो ना करो, फिर क्यों कर रहे हो? लोग ठीक हो जाते हैं फिर ब्लड टेस्टिंग करते हैं, फिर उसमें कम आता है तो वो फिर बीमारी दिमाग में घुस जाती है। शरीर तो ठीक है, लेकिन जब आप ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो उसमें आता है कि ये तो ज़्यादा है, तो आप कहोगे यार ये तो ज़्यादा है तो मुझे है बीमारी, इसका मतलब एक्चुअल में आप ठीक हो, आपका शरीर ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम नहीं करना है। आप प्राकृतिक भोजन करके पूरी तरह ठीक हो गए, आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है मैं फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ, तो आपको ब्लड टेस्टिंग नहीं करना है। ये तो माया जाल है, चक्र भी हुआ, आप दोबारा फंसना चाहते तो फंस जाएं, लेकिन इस बार बीमारी दिमाग में जाएगी वो निकल नहीं सकती। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।